गुड मॉर्निंग बच्चों। सो टुडे विल बी डूइंग प्रोपगेशन ऑफ एरर। अब ये प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है, क्योंकि एरर में हम बहुत बात कर चुके हैं। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी आप इसे कह सकते हैं। मान लो अगर हमें दो क्वांटिटी ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, और जो क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं उनमें पहले से ही कुछ ना कुछ एरर है, तो जो रिजल्ट आएगा क्या उसमें भी एरर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर मान लो हमें दो क्वांटिटी ऐड करनी है तो पहले लिखेंगे हेडिंग एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, ठीक है, हेडिंग समझ में आ गई। नाउ सपोज मुझे ये कर रहा है z इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई भी लिखते हैं कुछ जगह, ए प्लस बी भी, जैसी मर्जी है वैसे लिख लीजिए। अगर a में एरर है, अगर मान लो मैं a को ऐसे लिख रहा हूँ a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ b प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर a में एरर है, b में एरर है, तो क्या z में भी एरर होगी? बिल्कुल होगी। तो z को मैं कैसे लिखूंगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये ए दो जगह क्यों है, और दूसरा ये प्लस माइनस डेल्टा क्यों ए क्यों है? ये जो a है और ये जो a है, इन दोनों में अंतर है। ये a है ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये बता रहा है एरर। अब एरर तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, इसलिए प्लस माइनस आया। डेल्टा ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए इतना, और ये एरर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एरर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू वैल्यू प्लस एरर। तो दोनों का एडिशन है ना। तो सर इसको ए डैश कर लेते, कर लो, इसको बी डैश कर लेते, कर लो, इसको जेड डैश कर लेते, कर लो। लेकिन दिक्कत क्या आती, फिर आपको इन्हीं की जगह जब वैल्यू प्लेस करनी होती तो फिर आप कैसे वो वैल्यूज़ को लिखते, तो दिक्कत होती है ना। इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह ए लिखा जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ए डैश बी डैश जेड डैश कर देते और मुझे ये वैल्यू यहाँ प्लेस करनी होती, तो यहाँ तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी है, तो आप वो वैल्यू कैसे प्लेस करते? डाउट आते, दिक्कत आती, इसीलिए दोनों जगह ए लिखा जाता है। अच्छा ठीक है, जेड में एरर थी तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, इक्वल टू ए में भी तो एरर थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी में भी तो थी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस बी वाले अलग रख लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ये रख लीजिए, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन देखो ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ ए और ट्रू वैल्यू ऑफ बी है। ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू कितना आ रहा था? ट्रू वैल्यू ऑफ जेड। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जेड माइनस प्लस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जेड से जेड कैंसिल तो क्या आया? प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आया, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब एडिशन में एरर जो जेड में आ रही है दैट इज एरर इन ए प्लस एरर इन बी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में तो आएंगे नहीं न्यूमेरिकल्स, इसलिए एग्जाम्पल लेना जरूरी है। सपोज आपको दी हैं दो लेंथ, L1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। आपने किसी स्केल से रीडिंग ली, एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो उसका मतलब ये है, पॉजिटिव का मतलब आपकी ज़्यादा आ रही है, नेगेटिव की का मतलब है कम आ रही है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड टोटल लेंथ विद एरर। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2। टोटल लेंथ तो यही होगी, ट्रू वैल्यू ऑफ L1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ L2 इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ L। लेकिन हमें पता है कि L1 में एरर है, कितनी है? 10 प्लस माइनस 0.2, और L2 में भी एरर है 12 प्लस माइनस 0.23। ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो आपको एरर निकालनी है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना होगा? क्या लिखा हमने? डेल्टा जेड कितना होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एल कितना होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 कितना है? ये है 0.2, डेल्टा L2 कितना है?
0.3, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। और ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लिखा L इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ L1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ L2, यानी कि 10 प्लस 2 ट्रू वैल्यू। इसको हम कैसे लिखेंगे, L1 इक्वल टू L1 प्लस माइनस डेल्टा L1। तो L1 कितना है ट्रू वैल्यू 10, L2 कितना है ट्रू वैल्यू 12, तो ये कितना हो गया 22 हो गया। तो अब L को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे ना। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए आपको दो रेजिस्टेंस दिए हैं, सपोज R1 दिया है 8 प्लस माइनस 0.5 ओम और R2 दिया है 3 प्लस माइनस 0.2 ओम। फाइंड द एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिखते रहिए साथ साथ में। फाइंड द एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2, तो ट्रू वैल्यू ऑफ R1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ R2। तो R1 कितना दिया है 8 प्लस माइनस 0.5, तो ट्रू वैल्यू ऑफ R1 क्या हो गई 8। R2 कितना दिया है 3 प्लस माइनस 0.2, इतना ओम इतना ओम। बस अब तो बहुत आसान है, अब कुछ भी नहीं कर रहे। अब क्या करना है, अब वैल्यू लिख देनी है। तो R इक्वल टू 8 प्लस 3, ये ट्रू वैल्यू आ रही है, इक्वल टू 11 ओम, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। और एरर डेल्टा R कितना हो जाएगा, जैसे R को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा R प्लस माइनस डेल्टा R। तो पहला काम क्या है, R की वैल्यू निकालो, तो ट्रू वैल्यू ऑफ R1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ R2। फिर डेल्टा क्या होता था, जो एरर होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.7। अब टोटल R को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू 11 प्लस माइनस 0.7। क्लियर हो गया, कोई डाउट, समझो कंसेप्ट को, समझो, तभी आएगा। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतने ज़्यादा क्वेश्चन। नाउ विल बी डूइंग द नेक्स्ट वन, अगला कर लेते हैं। अगला क्या है वो देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन सब्ट्रैक्शन, क्या हमारी जो एरर आएंगी वो भी सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन हमने तो पिछले बार कहा था कि एरर कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होती, गलतियाँ जितनी भी हों बढ़ते जाती हैं, पाइल अप होते जाती हैं। तो सपोज z इक्वल टू a माइनस बी, होना ये चाहिए था a से मैं जब b को सब्ट्रैक्ट करूँ तो z आए, लेकिन अगर a में एरर है a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a है, b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b है, तो z में भी तो एरर आएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z है। हाँ या ना, बिल्कुल 100% यही आएगा। a b z तीनों में एरर आई, तो अब हम क्या लिखेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे z की जगह z प्लस माइनस डेल्टा z, ट्रू वैल्यू एरर, a जो था उसकी जगह a प्लस माइनस डेल्टा a, ट्रू वैल्यू एरर, फिर क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक हो गया, अब रखो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस प्लस डेल्टा b, लेकिन है तो प्लस और माइनस, एक सिंबल प्लस एक सिंबल माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी, तो ये आ गया, और प्लस माइनस कॉमन लो तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ a माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ b, तो ट्रू वैल्यू ऑफ a माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ b कितना आना चाहिए, z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, z से z कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो ये सब्ट्रैक्शन तो होगा, जो मेन वैल्यूज़ हैं उनका तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एरर यहाँ पे भी क्या होंगी, ऐड ही होंगी। ठीक है, तो एरर हमेशा ऐड होगी, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन। ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल देख लो, तब तक आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल है, दो टेम्परेचर है, T1 है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.8 इतना डिग्री सेल्सियस है, T2 है 30
0.5 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस जो आ रहा है। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालोगे? आपको पता है कि T की वैल्यू, सॉल्यूशन करो, T की वैल्यू होगी T2 माइनस T1 होगी। तो कितना होगा? डेल्टा T कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, डेल्टा T कितना होगा? क्विक, अरे कितना होगा बताओ? डेल्टा T हो जाएगा, वैल्यूज प्लेट करो, पुट करो, तो डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। एरर तो ऐड होंगी, तो 0.8 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.4। और ट्रू वैल्यू T2 माइनस T1 30.5 माइनस 20 कितना आ गया? 10.5 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल लिखो, T को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? T प्लस माइनस डेल्टा T। तो ये कितना हो गया? 10.5 प्लस माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया डिफरेंस। इसको नोट कर लीजिए, करो फटाफट करो, क्विक कर लिया? ओके।